जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कि संडे की छुट्टी होती है पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और शुक्राने की छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए। मेरा वो दाता जो हर पल सबको बख्शता है, सबको अपनी बख्शीश देता है, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी करुणा सब पर बरसाते हैं, पल पल हमारा जीवन संवारते हैं, जाने कितनी संकटों से हमारी रक्षा करते हैं, न जाने कितनी आई मुसीबतों को टाल देते हैं, हम तक पहुंचने ही नहीं देते, हमारे हर कष्ट, हमारे हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी, ऐसे परमपिता परमेश्वर का शुक्राना कभी रुकना ही नहीं चाहिए। हर पल उन्हें याद करना चाहिए, हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। आखिर संगत जी, शुक्राना करने वालों की ज़िंदगी ही सुंदर बनती है। शुक्राना ही वो पगडंडी है जो हमें नीवा होकर जीना सिखाता है, जो हमें पाने का पात्र बनाता है, जो हमें अपने भगवान के करीब रखता है। क्योंकि जिसने एहसान मानना सीख लिया ना संगत जी, चाहे वो इंसान का हो चाहे भगवान का हो, क्योंकि इंसान में भी, हर इंसान में भगवान बसता है संगत जी। और अगर आपकी कोई सही समय पर मदद कर जाता है ना, और आपको मदद की ज़रूरत होती है, कोई मदद करके जाता है, तो ईश्वर का बंदा होता है। ईश्वर ही उसके रूप में कहीं ना कहीं आके आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। और अगर आपने उसका धन्यवाद किया, दिल से उसका एहसान माना, माने आपने भगवान का एहसान माना और भगवान का धन्यवाद किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना संगत जी, तो आप पाने के पात्र कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। और आपको मालिक का सानिध्य कभी नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए हमेशा अपने मालिक के करीब रहें, उनके साथ रहें। और देखिए संगत जी, उनके सानिध्य का एक अपना ही मज़ा है। क्योंकि संगत जी, जब हम ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं, जब हम उनके शरण में रहते हैं, तो खुल के अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। हमें कल की कोई चिंता नहीं होती संगत जी। और ये समझ लो, हमारे हर आने वाली परेशानी का सामना हमसे पहले हमारा मालिक करता है। वो हम तक कोई परेशानियां पहुंचने ही नहीं देता, और हमें किसी भी मुसीबत में फंसने से पहले उस मुसीबत का समाधान कर देते हैं खुद ही आकर के। तो हर समय हमें उस मालिक की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, हर पल शुक्राना चाहिए, करना चाहिए, पल पल शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि शुक्राने से ही हमारी ज़िंदगी सुंदर होती है संगत जी। शुक्राना करके हम अपना ही फ़ायदा करते हैं। धन्यवाद करना चाहिए उस मालिक का, उसने हमें अपना इतना करीब रखा है, हमें शुक्राने की दात बख्शी है, हमारा जीवन सुंदर बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे पापा, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज पता है गुरु पिताजी का सुबह सुबह हुक्म हुआ कि मेरा हुक्म है, एक बार नहीं दो दो बार, कि तू अभी शुक्राना कर। और संगत जी, मैंने शब्दों में अपने गुरु पिताजी का शुक्राना किया, शेयर तो नहीं कर पाई, लेकिन शब्दों में अपने गुरु पिताजी का शुक्राना किया। सुबह सुबह अमृत वेला में मेरे लिए यही हुक्म था कि तू शुक्राना कर। मैंने दिल से अपने मालिक का शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन है या कौन सी बड़ी मुसीबत जो गुरु पिताजी ने इन्फेक्शन के रूप में काट रहे हैं। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है संगत जी। पिताजी ने कहा था कि कोई तेरा अपना तेरे लिए कोई बहुत बड़ा संकट भेजा था, उसको मैंने तेरे तक पहुंचने से पहले ही काट दिया। लेकिन संगत जी, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा। अचानक परसों रात में मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, और पूरी रात मैं सो नहीं पाई, थूक तक नहीं निकला जा रहा था। पता नहीं संगत जी, उससे पहले ना तो खांसी, ना तो जुकाम, ना तो कोई मेरे गले में दर्द था। अचानक इतना बड़ा इन्फेक्शन बन गया। और बल्कि मैं सुबह अपनी बेटी से कह भी रही थी कि तुमको खांसी आ रही है, मेरे गले में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी खांसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अचानक रात को ये सब हो गया। तो गुरु पिताजी ने कोई बहुत बड़ी बला बहुत छोटे में काटी है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का
वो कह रहे थे कि मैंने तुझ तक पहुंचने नहीं दिया, पहुंचने से पहले ही काट दिया है, उसका रुख मोड़ दिया है। तेरे अपने ने तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा किया था। शुक्राना मेरे बाबा, मेरी उससे रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह में शुक्राना सत्संग सहन नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा। लेकिन आपकी बिटिया ने शब्दों में खूब शुक्राना किया था आपका। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी तो जिंदगी ही शुक्राना है, आपकी दी हुई है। हर एक सांस में आपका नाम लिखा है बाबा। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे बाबा का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मुझे ये सब कुछ बख्शने के लिए। और संगत जी, आज पता है सुबह से एक बिल्ली छत पर बैठी हुई है, पूरा जख्मों जख्म हो रही है। पता नहीं किसी कुत्ते ने उसको काट लिया है, खदेड़ दिया है, क्या किया है समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, रोई जा रही है, बहुत बुरी तरह रोई जा रही है। उसका दर्द, उसकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही। यहाँ तक कि संगत जी सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है। मेरी छोटी बेटी कई दफ़ा छत में गई कि वो किसी तरह पकड़ में आ जाए, उसको दवाई लगाएं या कुछ भी करे, उसको पेन किलर दे, कुछ भी करे, उसका इलाज करे। लेकिन संगत जी वो पकड़ में नहीं आई। एक बार आई थी लेकिन वो छूट के चली गई। बड़ी बिल्ली है, काफ़ी बड़ी बिल्ली है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, बहुत ज़्यादा रो रही है। उसकी तड़पन मुझसे देखी नहीं जा रही बाबा। उसकी तड़पन शांत करो, उसकी पीड़ा में आराम हो, उसको दर्द ना हो बाबा, उसकी चोट को सही करो। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आपको तो पता है आपकी बेटी किसी का दुख दर्द नहीं देख पाती, वो तो बिना जीव का है, बिना जीव का है बाबा, अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकता बाबा। कहते हैं ना, ये कितनी पीड़ा इनको सहनी पड़ती है, पता नहीं कौन से इन्होंने कर्म किए होते हैं जो इन्हें ये पीड़ा सहनी पड़े है। लेकिन मेरे मालिक, अपनी बेटी का थोड़ा पुण्य प्रताप हम सबका लेके उसको दे दो मेरे दाता, और उसकी पीड़ा शांत करो बाबा। बहुत तकलीफ हो रही है, उसको इस तकलीफ से मुक्त करो मेरे मालिक। मेरी बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो। आज की मेरी यही अरदास है कि उसको, बिल्ली को, उसको दर्द में राहत मिले बाबा, उसको तकलीफ ना हो। मेरी विनती स्वीकार करो। आखिर हम सब आपका बच्चे ही तो हैं बाबा, हम सब आपकी संतान हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप तो एक चींटी तक से समान प्रेम करते हो मेरे दाता। और उसका कष्ट हरो, उसका कष्ट हरो मेरे मालिक, उसकी पीड़ा हरो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, ज़्यादा दुखी ना हो। तेरे गुरु ने तेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है, तेरी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, 3-4 दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज़्यादा सोच भी रही थी, टेंशन भी हो रही थी। पर आज पता है, सुबह सुबह जब मैं अमृत वेला करी थी तो गुरु पिताजी का एक स्वरूप, आसमानी कलर का चोला पहने हुए, कुर्ता, और इतना सुंदर, इतना प्यारा हंसता हुआ, और उनके सर से और पूरे उससे तेज निकल रहा है, उजाला निकल रहा है। ऐसा स्वरूप मेरे सामने आया, बहुत हंसते हुए, और कहते हैं क्या, ले आज सुबह सुबह हम तेरे सामने आ गए हैं, 2 मिनट रुक कर हमसे बात कर, तेरे मन में जो चल रहा है हमसे कह दे, और हम तेरी उलझन का निवारण कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे तो वो स्वरूप को देखते ही मन हर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सच में बाबा मुझसे मिलने आए। इतनी प्यारी हंसी, इतनी प्यारी हंसी, सारे दांत मेरे बाबा के दिख रहे थे आगे के, बहुत सुंदर, गाल ऐसे गोलू मोलू से, एकदम गोरे गोरे मोटे मोटे से, बहुत सुंदर लग रहे थे बाबा जी, बहुत सुंदर लग रहे थे उस रूप में। सच में लग रहा था जैसे बाबा मुझसे मिलने आए हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। और मुझे वो स्वरूप देख के संगत जी इतना लाड़ आया अपने बाबा पे, इतना प्यार आया अपने बाबा के, मैं रोक नहीं पाई। मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने बाबा के कंधे पे सर रख के अपने मन को हल्का कर रही हूँ। मेरी आंखें भर आई उनका प्रेम देख के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ जो मैं ऐसे पिता की संतान हूँ जो अपने बच्चों की जरा सी उलझन, जरा सी परेशानी भी नहीं देख पाते, और किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं, मिलने आते हैं, अपने बच्चों की हर खोज खबर रखते हैं कि मेरा कौन सा बच्चा कब परेशान चल रहा है, कब किसको मेरी ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का, मेरे मालिक का, मेरे पिता का, उतना कम है।
और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य तुझे देने जा रहा हूँ, जो हर एक किसी के नसीब में नहीं होती। तेरे भाग्य से बढ़कर तुझे देने जा रहा हूँ। इतना मिलेगा कि तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चल हुन, शुक्राना कर और सैर करी जा मेरे आशीर्वाद को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए, हमेशा अपने आशीर्वाद की छाँव में रखने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरे जीवन को धन्य बनाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि गुरु जी की ऐसी कृपा होने वाली है कि तू हर पल हर घड़ी बस शुक्राना करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी बाबा जी कहते हैं दिन बदल रहे ने, मैं सब तेरे हक विच लिख देता। अब हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मेरे बाबा कहते हैं, तू मेरी बहुत सच्ची और बहुत प्यारी बच्ची है। तेरा मन जितना सच्चा है उतनी ही तेरी आत्मा पवित्र है। मैं जानता हूँ तेरे पास ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तेरे अपने हैं। तेरे मन में एक डर हमेशा रहता है कि कहीं वो इंसान तुझे छोड़ कर न चले जाए। पर तू याद रख, तू किसी के प्यार की मोहताज नहीं है। तू तो खुद एक प्यार का सागर है। तू किसी के साथ रहने से पूरी नहीं होती, बल्कि तू तो खुद अपने आप में पूरी है। तेरे अंदर इतना प्यार है कि तू जिस इंसान के साथ होगी तो इसकी किस्मत बदल देगी। याद रख, मेरा आशीर्वाद सिर्फ साफ और सच्चे लोगों के साथ होता है। जो इंसान सच्चा होगा वही तेरी जिंदगी में रह पाएगा। जो तेरी कद्र नहीं करता वो इंसान तेरी जिंदगी में रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वो इंसान तेरे लिए बना ही नहीं। तू बस सिमरन कर, शुक्राना कर। मेरा आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को इतना समझने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं बाबा, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मेरे बाबा की ज़रूरत है। मेरे बाबा हर पल मेरे साथ है ना, मेरी पूरी दुनिया यहीं पूरी होती है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा। संगत जी देखो बाबा कैसे समझाते हैं। कहते बेटी तू हर समय इतनी टेंशन क्यों लेती है? क्या तेरे परेशान होने से कभी कोई बात सुलझी है? तू जितना परेशानियों के बारे में सोचती है ना, उतनी ही परेशानी बड़ी लगती है और तुझे कोई हल नहीं मिलता। तू अपने मन को शांत रख और मुझ पर विश्वास रख। तेरे सारे दुखों को दूर करने के लिए मैं करूँगा। तू मेरी शरण में आ गई है तो तेरे जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना बाबा, मुझे अपनी शरण में रखने के लिए, पर इतनी कृपा, इतना प्यार बरसाने के लिए। अनंतम शुक्राना, मेरी हर परेशानी को ख़त्म करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और सच में संगत जी, हम लोग परेशान होकर कर भी क्या सकते हैं? बस हम परेशान ही हो सकते हैं, लेकिन हमारे बाबा जी हर परेशानी का हल निकाल देते हैं। और हम पता नहीं क्यों फिर भी कभी कभी डावाडोल हो जाते हैं, परिस्थितियों के आगे इतने इतने मतलब मजबूर हो जाते हैं। ये लगता है कि बस ये परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परेशानी नहीं, हमारे गुरु बहुत बड़े हैं। तो हर समय हर श्वास हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर परेशानियों का हल देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, और साथ में क्षमा कीजिए बाबा कि हम हर बार आपसे ये बोलते हैं कि हम टेंशन नहीं लेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा मेरे मालिक, हम सबको क्षमा कीजिएगा और हमें सदैव अपनी शरण में रखिएगा। हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं फिर अपने पिताजी से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ बाबा। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, पूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत तो जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाइए मेरे मालिक। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें।
समाज में ओहदा दिलवाए, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। हर घर की एकता अखंडता निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हम सब संगत पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्वजीवों का कल्याण हो बाबा। उन्हें दुख पीड़ा से मुक्त करो मेरे मालिक, उनकी पीड़ा हरो मेरे मालिक। वो बेजुबान है, अपना दर्द नहीं बयां कर सकते। बाबा रहम करो, कृपा करो मेरे दाता। विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आपका, आपके सिवा उनका है ही कौन? आपके सिवा हम सबका है ही कौन बाबा? मेरे मालिक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, उनकी पीड़ा हरो बाबा, उनकी पीड़ा हरो। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। गुरुपिता, मैं आपकी महिमा का जितना भी बखान करूँ वो कम ही होगा बाबा। मैं आपकी महिमा को, आपकी रहमत को, आपकी कृपा को जो मुझ पर हर पल बरसती है उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती बाबा। बस मैं आपका हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, दिल से, गहराइयों से, अरबों खरबों कभी ना खत्म होने वाला अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरुपिता, इस शुक्राने के सिवा और मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि मैंने तो आपको कष्ट ही कष्ट दिए हैं बाबा। आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो गुरुपिता। मेरे सभी कष्टों को काटने के लिए आप आए हो। मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया और हर पल मेरा इतना ख्याल रखते हैं, उसके लिए गुरुपिता मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता, आपने अपनी मेहर भरा हाथ मेरे मायके वाले परिवार के ऊपर भी बना रखा है गुरुपिता। वो आपका ही परिवार है गुरुपिता, आपका ही है। संगत जी, मेरे पापा शुरू से ना भोलेनाथ का ही पूजन करते थे। नहा धो के सुबह जल्दी, और एक प्रतिमा है, एक गणपति भगवान जी हैं, माता पार्वती की गोद में भोलेनाथ बैठे हैं। वो तस्वीर वहाँ रखी है हमारे घर पर, और मेरे पापा सुबह नहा धोकर और उनके आगे धूप बत्ती लगाते थे, हमेशा लगाते थे। और सुबह शाम मैं बचपन से देखती आई थी कि सुबह शाम मेरे पापा भगवान का जरूर ध्यान करते थे, हर पल करते थे। उठते टाइम भी करते थे और सोते टाइम भी करते थे। जो वो बोलते थे वो मुझे वो खुद ही मन मन में बोलते थे संगत जी, इसलिए मुझे याद नहीं है। लेकिन मेरे पापा हमेशा भगवान को याद रखते थे। मेरे पापा रेलवे से रिटायर हुए थे, रेलवे में थे मेरे पापा। तो मैं मेरे पापा को बोलती थी कि पापा आप की पेमेंट कितनी है, तो मेरे पापा हंसने लग जाते थे। क्योंकि संगत जी, बहुत मेरे को लगता था कि पापा के पैसे तो कम है लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम 6 भाई बहन हैं और सभी के शादी ब्याह भात छूछक, मतलब कि सब कुछ जिम्मेदारी पापा के ऊपर ही थी। और वो जो भी करते थे वो बेहतरीन करते थे, मतलब कि जितने उनकी पेमेंट थी उससे वो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते थे। और हर कोई उनको बोलता था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जब भी कोई कार्य करते थे, कोई काज करते थे, तो सब उनकी तारीफ करते थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे पापा हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मैं नहीं करने वाला, वो ऊपर वाला है, वो मालिक करता है। मेरे पापा ने कभी भी अपना नाम नहीं लिया संगत जी कि ये मैं कर रहा हूँ। उन्होंने हमेशा उस मालिक का नाम लिया, उस परमात्मा का नाम लिया कि ऊपर बैठा है मालिक, वो करता है। संगत जी, अभी फिलहाल मेरे पापा नहीं है। जब वो गए ना, उनसे जैसे थोड़े दिन पहले, काफ़ी दिन पहले मैं घर पे गई हुई थी,
तो मैं मेरे पापा के पास बैठी थी पास में। संगत जी, मैं मेरे पापा के बहुत क्लोज़ थी। आज शायद गुरपिता ही मुझसे ये सब कुछ बुलवा रहे हैं। संगत जी, मेरी कोई औकात नहीं है कुछ भी बोलने की। जो कुछ बुलवाते हैं गुरपिता ही बुलवाते हैं मुझसे। संगत जी, मैं मेरे पापा के साथ ताश भी खेलती थी और रात भर हम खूब बातें करते थे। मैं मेरे पापा के साथ फ्रेंड की तरह रहती थी, हर बात उनसे शेयर करती थी। जो कोई बात छुपाने वाली होती है वो छुपा भी लेती थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने माँ-बाप को नहीं बता सकते, उनको चिंता होने लगती है। तो इतनी तो परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दे रखी थी कि कोई बात बताने की है, नहीं बताने की है। इसके लिए मैं मालिक का शुक्राना करती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक ने मेरे दिमाग में शुरू से थोड़ी सद्बुद्धि डाली हुई थी और थोड़ी समझदारी थी मेरे अंदर। और मेरे पापा हैं, उनकी बहुत सारी बातें मेरे को, कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब भी मेरे को याद हैं और वो मेरे जीवन में बहुत काम आई, बहुत ज़्यादा काम आई। मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ मेरे गुरपिता का। उन्होंने मुझे इतने अच्छे माँ-बाप दिए, इतने अच्छे फादर दिए। तो संगत जी, मैं मेरे पापा के पास बैठी थी, तो मैंने मेरे पापा से एक दिन पूछ ही लिया। मैंने कहा, पापा आपकी पेमेंट क्या है? आप इतना सारा काम करते हो, इतने सारे आपने कार्य किए हैं, इतने सारे मतलब जो ज़िम्मेदारियाँ निभाई है वो आपने बहुत अच्छे से निभाई है, बखूबी निभाई है। तो आपकी पेमेंट क्या है? मैंने आज तक पूछा नहीं। तो मेरे संगत जी, मेरे पापा ने चश्मा लगाया हुआ था और उन्होंने चश्मा उतारा और अपने आँखों से थोड़ा, उनकी आँखों में थोड़ा-सा आँसू समझ लो, इमोशनल समझ लो, कुछ भी समझ लो संगत जी। वो उन्होंने अपने पूछे आँखों से चश्मा हटा के और हँसने लगे। कहते, बेटा वो मालिक है ना, वो है करने वाला। वो ऊपर बैठा है ना, वो ही करता है जो करता है। और हँसने लगे। मेरे पापा ने कभी किसी को नहीं बताया क्या मेरे को मिलता है, क्या नहीं। लेकिन हाँ, वो जो भी काम करते थे, बहुत अच्छा करते थे। तो संगत जी, ये उस मालिक की मेहर थी मेरे पापा के ऊपर। वो ही करने कराने वाले हैं। गुरपिता, मेरे पापा के भी साथ थे आप, मुझे ये फ़ील होता है। गुरपिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव हमेशा मेरे पापा के साथ रहते थे और उनका कोई भी काम कभी भी नहीं रुका और हर काम बहुत अच्छे से हुआ। संगत जी, ये सब मेरे गुरपिता ने ही मुझसे बुलवाया है, वो ही बुलवाने वाले हैं। क्योंकि अभी काफ़ी दिन पहले की बात है जब मैं गुरपिता से जुड़ चुकी थी, अभी हो गई शायद 5-6 महीने की बात हो गई। तो मेरे गुरपिता ने एक ऐसा सत्संग सुनवाया था जिसमें ना उस आंटी के फादर का नाम अ अ कैलाश कैलाश था। कैलाश, हाँ, मेरे को याद आ गया। कैलाश नाम था और कैलाश भी शिव भोलेनाथ का ही नाम है, महाशिव शिव जी का ही नाम है कैलाश। तो मेरे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ ये बात कि हाँ, मेरे पापा का नाम भी तो शिव है, क्योंकि मेरे पापा का नाम शिवलाल था। शिव के लाल, कितना अच्छा नाम था मेरे पापा का। और मेरे माइंड में एकदम से मैंने गुरुपिता के स्वरूप की तरफ देखा और मैंने मेरे सारी वो बातें रिमाइंड हुई दिमाग में कि हाँ, मेरे पापा का भी नाम शिव था और मेरे पापा के ऊपर भी मतलब शिव की कृपा रही हुई है। मेरे पापा भी शिव की पूजा करते थे और वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में गुरुपिता ने रिमाइंड करवाई। और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे भी गुरुपिता के रूप में महाशिव मिले। मुझे इतने अच्छे गुरु मिले, मेरे सतगुरु, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। हर पल मुझ पर अपना प्यार बरसाते हैं, मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। जो बातें मैं अपने पापा से नहीं कर पाती थी, कुछ बातें छुपा जाती थी, पर्सनल होती थी, वो भी मैं मेरे गुरुपिता से कर लेती हूँ। और बहुत अच्छी बात ये है कि
मेरे गुरुपिता के पास उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है। मेरे गुरुपिता मेरे बहुत अच्छे, मेरे पापा तो मेरे फ्रेंड थे और मेरे गुरुपिता मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुपिता। बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि साक्षात ईश्वर मुझे मिले और उम, साक्षात ईश्वर ने मुझे चुना, मुझे अपनी बेटी बनाया और हर पल मेरे अंग-संग सहाय रहते हैं। गुरुपिता, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम ही है मेरे बाबा। आपने आकर मुझे थामा, मुझे अपने गले लगाया, मुझे अपनी गोद में बैठाया। इसके लिए मैं आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। जब से आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है गुरुपिता, बहुत खूबसूरत हो गई है। और जब इतने अच्छे गुरु मिल जाएँ, इतने अच्छे गुरु के रूप में पिता मिल जाएँ, साक्षात रब मुझे मिले, तो क्यों ना मेरी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। गुरुपिता, आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना, सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग देना, सबके सिर के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना बाबा, सबका कल्याण करना गुरुपिता। मुझे हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपनी रज़ा में राज़ी रखना गुरुपिता। कभी भी मेरे अंदर अहंकार मत आने देना गुरुपिता। जो भी कुछ करवाना वो हाथ पकड़ कर करवा लेना गुरुपिता, क्योंकि मैं आपकी नादान मूर्ख बेटी हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है गुरुपिता, कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे माफ़ कर देना बाबा। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से आपके कमल चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपिता। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो, तो आपकी नादान, पागल, मूर्ख बेटी को माफ़ कर देना बाबा। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो, तो आप सब भी मुझे माफ़ कर देना। कल फिर से आऊँगी गुरुपिता के आदेश से शुक्राना सत्संग लेकर। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आगे से आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी का बहुत मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही, इसके लिए मुझे गुरु जी माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है कि आप हर पल हर क्षण किसी ना किसी रूप में आकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो भी आप हमारे लिए कर रहे हैं उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हम फ़ील कर पाते हैं, जिस तरह से आप हमारी रक्षा करते हैं, वो सब हम महसूस कर लेते हैं कि आप आए हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा कोई ना कोई संकट आप काट रहे हैं। हर क्षण, हर पल आप हमारे अंग संग सहाय रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारे परिवार के हर कष्टों को दूर कर रहे हैं, हमारी हर अलाय-बलाय टाल रहे हैं, हमारे आपत्ति-विपत्ति कष्ट निवार रहे हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। अभी बहुत सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो कभी कोई एक मच्छर आकर हमारे इर्द-गिर्द घूमता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि गुरुजी आप आकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। कभी ये कोई मक्खी आकर हमारे इर्द-गिर्द घूम कर चली जाती है, तो गुरुजी हमें एहसास हो जाता है कि आप हमारे रक्षा कर रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि मैं आपके कहकर अपने मुँह से जो शुक्राना कर रही हूँ, उसका कोई मोल नहीं है। आप इतनी ज़्यादा कृपा कर रहे हैं कि मतलब ये शुक्राना तो बहुत ही, मतलब उससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या करूँ, ये मैं बता नहीं सकती आपको गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कल भी आप कल भी आप मुझे सत्संग सुना रहे हैं, आप मुझे बहुत दिनों से सत्संग सुना रहे हैं, तेरे मुंडे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तू सहन नहीं कर पाएगी, तेरे मुंडे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तू सहन नहीं कर पाएगी। आपने मुझे बहुत सत्संग सुना रहे हैं एक्सीडेंट के, अकाल मृत्यु के, और आपने मुझे बताया भी है कि इस नाम के व्यक्ति की वो होने वाली है, मैं मुँह से नहीं बोलना चाहती। और शिव मंदिर में
जो मेरी जोत बंद हो गई थी आरती करते हुए, वो भी आपने, पर उन सब के आपने इन सब चीज़ों के सत्संग सुनवा के आपने मेरे कष्ट क्लेश काट दिए, मेरे हस्बैंड के, मेरे और हमारे बच्चों के ऊपर या मेरे भाई के ऊपर जो भी कष्ट है, आपने ये सब मुझे सत्संग सुनवा के काट दिए। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज भी आपका सत्संग आया है कि 24 घंटे तेरे मुंडे के लिए बहुत भारी है, कल अमावस्या भी है, तो गुरु महाराज आप हाथ पकड़ के मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे भाई की रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं गुरु महाराज, रक्षा कीजिए, जो भी संकट हो उसे टाल दीजिए गुरु महाराज। हम आपकी शरण में, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी घर के सदस्य घर से बाहर गए हुए हैं, उनके अंग संग सहाय रह के उनकी रक्षा कीजिए। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनके अंग संग सहाय रह के रक्षा कीजिए। हम कहीं भी जाएँ, कहीं भी रहें, हर क्षण हमारे अंग संग सहाय रह के हमारी रक्षा कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु महाराज। हम आपसे कुछ कुछ मांगते रहते हैं, हम आप कहते हैं कि ये उसको दे दिया, हमें नहीं दिया, हमारे कौन से कर्म ऐसे हैं, पर हमें नहीं पता होता कि हम क्या करके आए हैं। और फिर आपने मुझे सत्संग सुनाया कि जो भी मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हारे लिए जो ठीक होता है वही देता हूँ। तो गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसे बोला। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु महाराज। मेरी बेटी वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी में गई थी और हम उसको लेकर आने में वापस लेने जाने में थोड़ा लेट हो गए थे। तो हम थोड़ा घबरा गए थे क्योंकि सभी गेस्ट चले गए थे। एक उसकी जिसके बच्चे का बर्थडे था वही फैमिली वहाँ पर थी, तो बेटी थोड़ी घबरा रही थी क्योंकि वो भी जल्दी कर रहे थे जाने की। फिर भी आपने हमें वहाँ जल्दी से टाइम से पहुँचा दिया और हमने उसको पिक कर लिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद आप हम सबके अंग संग सहाय रह के हमारी रक्षा करते हैं। इसके लिए अभी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे मन में एक कन्फ्यूज़न है कि अगर मैं डेली सत्संग करती हूँ तो सत्संग, शुक्राना सत्संग छोटा होता है, और अगर कभी-कभी करती हूँ तो जल्दी बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर मैं कई बार भूल जाती हूँ कि मुझे किस चीज़ का शुक्राना करना था। तो गुरुजी महाराज मेरी कन्फ्यूज़न दूर कीजिए कि मैं, अगर आप भी कहते हैं कि हर डेली सत्संग शेयर करो, तो डेली अगर सत्संग शेयर करती हूँ तो गुरु महाराज बहुत ज़्यादा उसको इलैबोरेट करके तो मुझे करना नहीं आता है। तो मैं टू द पॉइंट ही बात कर पाती हूँ अगर मैं डेली करती हूँ तो गुरु महाराज। ये मेरी कन्फ्यूज़न आप दूर कीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपने कल प्रदोष में के टाइम पे शिव जी का पूजन कराया, मतलब कि शिवलिंग पर जल चढ़वाया और जोत लगवाई वहाँ मंदिर में। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। 21 दिन का मैंने शिव जी पर जल चढ़ाने का संकल्प लिया था, उसको भी आपने मेरा पूरा करवाया बिना किसी विघ्न के। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु महाराज। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरी बेटी थोड़ी परेशान हो रही थी, उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही थी और उसके पेपर अच्छे नहीं जा रहे थे और उसकी तैयारी भी नहीं हो पा रही थी। वो थोड़ी लापरवाह भी हो गई थी और कुछ नेगेटिविटी हाई होने के कारण वो नहीं कर पा रही थी। ना जाने क्या ब्लैक मैजिक था या कुछ भी था, जो भी था, आपने मेरी अरदास पूरी करी और उसका मूड ठीक किया और उसको थोड़ा आपने उसका मूड ठीक करके उसका एग्ज़ाम अच्छा कराया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु महाराज। आप जब हम सो जाते हैं तभी आप हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि पीछे से आप किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमें ये एहसास है कि गुरु महाराज आप हमारी रक्षा करते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। जब घर में गंदी सी स्मेल आती है तो मैं समझ जाती हूँ कि कोई नेगेटिविटी हावी है और मैं आपसे अरदास करती हूँ कि इस नेगेटिविटी को, इस गंदी स्मेल को दूर कीजिए और आप कर देते हैं। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अच्छी अच्छी खुशबू, फूलों की स्वरूप की खुशबू देने के लिए, फूलों की खुशबू सुंघाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। जल्दी जल्दी से रसोई में काम करवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु महाराज। अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा के खिलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु महाराज। जो मैं आपका सत्संग नहीं सुनती और उस पर ध्यान नहीं देती और लगा कर छोड़ देती, उसके लिए मुझे क्षमा करें गुरु महाराज। आप मुझे बोलते हैं तू मेरी एक नहीं सुनती तो मैं तेरी डोर छोड़ दूंगा, तो ऐसा मत कीजिए गुरु महाराज।
हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी संगत हैं, हम आपकी इतने प्यारी धियाँ हैं, तो आप मुझे मत छोड़िए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की डोर पकड़ के रखिए, मेरे भाई की डोर पकड़ के रखिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। जो लोग भी ब्लैक मैजिक करते हैं, आप उनके ऊपर बैकफायर कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। बस गुरु महाराज, मेरी आपसे यही अरदास है कि जो भी हमारे ऊपर कष्ट क्लेश है, जो भी आपत्ति आपदा विपदा है, जो भी दुःख है, उसको काट दीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे भाई की रक्षा कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। सर्वदा भला कीजिए गुरु महाराज, सर्वदा भला कीजिए। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की लंबी उम्र कीजिए। मेरे भाई की लंबी उम्र कीजिए। हमारे हर दुःख, तकलीफ, कष्ट क्लेश काट दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। हमारे शत्रुओं का, देशों का नाश कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। कहीं भी जाने का प्रोग्राम होता है, ऑफिस का या कोई पार्टी या कोई किसी से मिलने का, वो हो नहीं पाता गुरु महाराज। ना जाने किसकी टोक लगी हुई है, तो वो टोक दूर कर दीजिए और जहाँ हमारे लिए जाना अच्छा हो, आप हमें वहाँ भेजिए। और हमारी इज्जत मान यश पद प्रतिष्ठा बढ़ाइए, हमारी तरक्की के रास्ते खोल दीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर धन आगमन का रास्ता, हमारे हमारी ज़िंदगी में धन आगमन का रास्ता खोल दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। हमें अच्छी सेहत ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। हम आपकी जो आदेशों की अवहेलना करते हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा माँगते हैं। मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। हमारे अंग संग सहाय रहकर हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी लंबी उम्र करने के लिए, हमारे शत्रुओं का, देशों का नाश करने के लिए, हमारे कष्ट क्लेश काटने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है उसको देने के लिए, और जो हमारे लिए सही नहीं है वो ना देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम लख-लख शुक्राना गुरु महाराज है। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की लंबी उम्र करने के लिए कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे भाई की लंबी उम्र करने के लिए अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना गुरु महाराज। सत्संग सुनवा कर हमारे हर दुख तकलीफ दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पाका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सोनिया जलंधर से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा इतनी भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटा तेरे घर में इतने पैसे आने वाले हैं कि तेरे रिश्तेदार सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। पर बेटी ये तेरी किस्मत में नहीं, ये मेरे तेरे गुरुपा का आशीर्वाद। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब आपका ही आशीर्वाद है मेरे गुरुपा, इतना कुछ देने का। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, 4 दिन पहले मैंने सपने में क्या देखा कि मैं कहीं जैसे बड़ी हरियाली वाली जगह थी, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ। तो मैंने क्या देखा, एक जैसे दीवार सी बनी, दीवार के नीचे एक क्या था, एक जैसे केले का पौधा। तो मैं वहाँ उस पहाड़ जैसे पत्थर की दीवार से होती, मैं उसके नीचे पौधा केले का। तो मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो एक बहुत बड़ी सी तितली उस पौधे के जड़ों के पास इतनी ज़ोर से वो पंख अपने हीलिंग कर रही थी। वो बटरफ्लाई इतनी ज़ोर ज़ोर से कि वो केले का पौधा भी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। तो मैं उसको देख रही हूँ।
और इतने मैं कह देती हूँ गुरुपा जैसे वो खड़े हैं सफ़ेद चोले में, तो मैं वहाँ गई मैंने, और एकदम से गुरुपा अदृश्य हो जाते और उनके पाँव के चरण के निशान रह जाते हैं। मैं जैसे ही उन निशानों को मैं माथा टेकती हूँ तो वो निशान भी, पाँव के निशान भी गायब हो जाते हैं। तो मैं जैसे मुझे ऐसे लगा कि गुरुपा ने पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी जो गुरुपा अपने साथ ले गए। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी थी या कष्ट था जो गुरुपा ने रात को सपने में ही काट दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो आप बेटे के रिलेटेड सत्संग सुना रहे हो, आग लगने के, एक्सीडेंट के, अकाल मृत्यु के, गुरुपा में सारे, मेरा सुबह से ही यही काम होता है कि मैं जल्दी से अपने कामों से फ्री होकर सत्संग सुनूँ, और गुरुपा में सारा दिन मेरा यही काम होता है, सत्संग सुनना। खाना बनाते वक्त, खाना खाते बार भी, खाते वक्त मैं सत्संग ही सुनती हूँ गुरुपा। आप प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा सारे बच्चों के कष्ट, मेरे पति अंकल के कष्ट, जो भी बीमारियाँ, कष्ट, संकट, सब गुरुपा सपने में ही काट देना मेरे गुरुपा, कर सपनों में ही काट देना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो भी घर में बात है गुरुपा आपको सब पता है बाबा, बाबा सब खत्म करो बाबा, मेहर करो, कृपा दृष्टि करो बाबा, सब पुरानी बातें, सब बीमारियाँ, परेशानियाँ, जादू टोने, जंतर मंतर तंत्र, सब गुरुपा इस साल ख़त्म, इस दिसंबर महीने में सब खत्म कर देना मेरे गुरुपा, और नया साल खुशियों से भरा हो मेरे बाबा। सारी संगत परिवार को नए साल खुशियों से भरा हुआ, सभी के बच्चे खूब बधे फूलें, सभी के परिवार को बधे फूले, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, कोई दुख तकलीफ, कोई जादू टोने, जंतर तंत्र कुछ ना हो, कोई काली क्रियाएँ ना हो गुरुपा। और जो भी ऐसे काम करते गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो, उनकी बुद्धि बदलो गुरुपा। कोई भी किसी के बारे में कोई भी बुरा ना सोचे मेरे गुरुपा, सभी के बच्चों की रक्षा करो, सभी के सुहाग की रक्षा करो गुरुपा। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली हो मेरे बाबा का नाम जाप हो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। सारा ठीक कर दो मेरे बाबा। और जो मेरे बाबा, जो आप मेरी बीमारी का जो बता रहे हो कि तुझे हॉस्पिटल की तैयारी कर ले गुरुपा, तो मेरा हॉस्पिटल तो आपका जो बड़ा दरबार है मेरे बाबा, मैं तो वहाँ सोमवार, वीरवार और शनिवार वहाँ जाती हूँ। मेरा तो वही हॉस्पिटल है, मेरा वही मायका, वही हॉस्पिटल। आप डॉक्टर हो, आप ही मेरे जज, वकील, वैद्य, सब कुछ आप हो गुरुपा। मैंने तो आपको सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपने आप को, अपने सुहाग को, अपने बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। आपने ही देखना है मेरे बाबा। और जो भी गंदी क्रियाएँ करते हैं मेरे बाबा, सब लौटा कर उनको 100 गुना करके उनके उनके उनकी गोदी में डालना, जो ऐसे काम करते मेरे बाबा। हमने तो आपका नाम जाप करना है बस, इसके सिवा हमने कुछ नहीं करना मेरे बाबा। मेहर करो, कृपा करो, अपना आशीर्वाद दो मेरे गुरुपा, अपना आशीर्वाद दो। आपका आशीर्वाद चाहिए, और आप हर घड़ी पल अंग संग सहाय कराना मेरे बाबा। और बाबा जी बोल रहे हैं, शंकर जी बाबा जी बोल रहे हैं कि तुझसे बात है कि सोमवार शाम को मैं आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना। जैसे खुशबू, आहट में, किसी भी रूप में मैं आ सकता हूँ। तो शुक्राना शुक्राना बाबा, ये आपका ही घर है, आपका ही सब कुछ दिया हो बाबा, सब कुछ आपका है मेरे बाबा। आप प्लीज़ प्लीज़ बाबा, आप सदा के लिए यहीं पे रहो, घर में रहो, आपका ही घर है मेरे बाबा। और यहाँ से कहीं मत जाना, अपने बच्चों के आप सिर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपाक। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना बाबा। इतना जो दिया है उसका शुक्राना, जो आगे दोगे उसका शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना मेरे बाबा। मेहर करो, कृपा करो, और नया साल खुशियाँ भरा। कोई बीमारी, परेशानी, कोई लड़ाई झगड़े, टेंशन, परेशानी कुछ ना हो मेरे बाबा। सारी संगत परिवार का कल्याण करो मेरे बाबा, सारी संगत परिवार का कल्याण करो। अपने दरबार बुलाने का शुक्राना, चाह प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद देने का शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी।